बंदिश का तोड़ करने का क्या तरीका होना चाहिए और ये बंदिश एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इस पर पहले बहुत तफसीली बातें हो चुकी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर रिज़्क की शदीद बंदिश का शिकार हैं तो 11 दिन सूरह बकरा की आयत नंबर 10 का ये अमल कर लें। इंतहाई आसान अमल है ये करने के अंदर। इसमें सिर्फ आपने करना यह है कि आयत नंबर 10 है सूरह बकरा की, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इस आयत को आपने 10 बार या 11 बार हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है और 11 दिन इसको मुसलसल करना है। इस अमल की कामयाबी का जो अलामात है वो ये है कि इंसान की ना आंखें भर आना शुरू हो जाती हैं, दिल भारी होना शुरू हो जाता है और आंखें नम होना शुरू हो जाती हैं। ये इस अमल की कामयाबी की निशानी है। अगर ये ऐसा ना हो तो आप इसको 11 दिन मजीद रिपीट कर सकते हैं और आपकी बंदिश ख़त्म। यानी मैं तो खैर बंदिश का कायल ही नहीं हूँ, लेकिन बहुत एक कॉमन यूज़ होता है ये वर्ड, और बहन भाई मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि जनाब शाह साहब रिज़्क की बंदिश है और ये है वो है, तो उसके लिए कोई हल बता दें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार बंदिश तो कोई नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुरानी आयात के पढ़ने से बरकत ज़रूर होती है और बेहतरी ज़रूर आती है अल्लाह की तरफ से। तो उसी हवाले से मुख्तलिफ कुरानी आयात का जो है वो मैं अमल या वजीफ़ा पेश करता हूँ और अल्लाह का करम है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं। तो ये अमल भी आपके लिए पेश कर दिया है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसको आप करके देखिएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक बताइएगा। कुछ समझ में ना आया हो, इस जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो जो होती हैं उसमें कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, तो आप उसमें जो है कि व्हाट्सएप पर रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। बंदिश का तोड़ करने का क्या तरीका होना चाहिए और ये बंदिश एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इस पर पहले बहुत तफसीली बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो है इस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप समझते हो, और आप बहुत सारे लोग होंगे बैठे हुए हैं जिनके पास हिसाब किताब के लिए बंदा जाता है, जो कि जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके अपने हिसाब किताब उनको समझ में नहीं आ रहे थे, लोगों के हिसाब कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो कह रहे हैं कि बार बार बहुत सारे लोग की बंदिश है, तो ये आयत आप पढ़ लें, इंशाल्लाह उससे आपको निजात मिल जाएगी। और बाकी अगर कोई ऐसा मसला आपके जहन में अटका हुआ है जो हो नहीं रहा काफ़ी वज़ाइफ करके, तो आप वो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह उसको खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और बाकी ये है कि हमेशा की तरह आपसे मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि देखो, कोशिश किया करो कि ऐसी दुआएं हासिल करो, लोगों की ऐसी दुआएं लेने की कोशिश करो जो बग़ैर मांगे मिले आपको, दिल से निकले लोगों के, वही आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए बहुत काफ़ी हो जाएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।